Hello बच्चों, let's read the question. The question says which set of animals have same respiratory organs? तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि वन हमें सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है, हमें बताने इनमें से कौन से जो है वो सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगर हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है गिवन पेयर ऑफ एनिमल्स के, गिवन सेट ऑफ एनिमल्स के, तो हमारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सिंपल सा मतलब हम समझते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती है। दोज ऑर्गन, वो ऑर्गन है बेसिकली ऑर्गन विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो रेस्पिरेशन करवाने का जिनका काम होता है, जो फंक्शन है जिनका, उन्हीं को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे पॉइंट दैट मीन यहाँ पे करवाना क्या है, यहाँ पे करवाना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ऑर्गन को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमें यहाँ पे ग्रुप्स गिवन है। फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड्स। ऑर्थ्रोपॉड्स हम जानते हैं ऑर्थ्रोपॉड्स का और एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड्स का जो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ये पॉइंट हमको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो हमें पेयर दैट इज टेरेस्ट्रियल मॉलस्क। तो अगर इन दोनों पेयर के बारे में बात करें तो जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं इनके अंदर जो यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन दिखेगी, इट इज थ्रू गिल्स। ठीक है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, गिल्स होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें टेरेस्ट्रियल मॉलस्क की, तो टेरेस्ट्रियल मॉलस्क के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको दिखेगा वो क्या होता है, दैट इज टिनीडिया। क्या बोलते हैं उसे, नीडिया बोलते हैं हम उसे, टिनीडिया। टिनीडिया अपने आप के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो गिल ही होते हैं एक्चुअली में, दीज आर गिल्स एक्चुअली में। मगर ये जो गिल्स होते हैं वो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड के गिल से अलग। इनको टिनीडिया इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अपने आप के अंदर क्या होते हैं, ये कॉम्ब लाइक गिल्स है, ये नॉर्मल गिल वाले नहीं है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्ब लाइक गिल्स का होता है, कॉम्ब लाइक गिल्स। मतलब आपने कॉम्ब देखा होगा, कॉम्ब की तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है गिल्स की यहाँ पे। और ये जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी के अंदर इनकी प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड के गिल्स है वो बहुत अलग होते हैं टेरेस्ट्रियल मॉलस्क के गिल्स से, इनको कंफ्यूजन नहीं करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस एंड अर्थवॉर्म। तो स्पॉन्जेस एंड अर्थवॉर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो स्पॉन्जेस होते हैं यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्रेजेंट नहीं होता, अगर एक तरीके से बोला जाए तो कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, इनकी बॉडी कैविटी के थ्रू होता है। जो इनका क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है ना, उसी के थ्रू वाटर जब यहाँ पे एंटर करेगा इनकी बॉडी के अंदर, वहीं पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कोई अलग से सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। स्पॉन्जेस की बॉडी बहुत स्मॉल होती है, बहुत ही सिंपल और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है स्किन के थ्रू। ठीक है, स्किन के थ्रू यहाँ पे रेस्पायर करते हैं अर्थवॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन रीड करते हैं, नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एंड मेमल्स। तो मेमल्स का तुम सभी को पता है, ह्यूमंस है ना, मेमल्स का सबसे बड़ा एग्जांपल ह्यूमंस है। और ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन होती है लंग्स के थ्रू, थ्रू लंग्स। और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर भी रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स, दोनों ही लंग्स के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं। और दोनों का जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है लंग्स का काफी हद तक सिमिलर भी देखा गया है, ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है मगर काफी हद तक सिमिलर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे क्या कहना है, दैट इज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड लास्ट इज इंसेक्ट्स। अगर हम यहाँ पे एम्फीबियंस की बात करें तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, एम्फीबियंस रेस्पायर करते हैं अपने लंग्स के थ्रू। ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होती है, लंग्स एंड स्किन, स्किन के थ्रू भी वो रेस्पायर करते हैं। मगर हम यही बात करें इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है स्पाइरेकल्स के थ्रू। ठीक है, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के अंदर। तो हमारे ऑप्शन अगर देखें तो कॉमन किसके अंदर है, सेम सेट ऑफ यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का किसमें, बस रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर, दैट इज लंग्स। So option number C will be our correct answer for this question. बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत है। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.